देखो, आप लोगों ने विशेषण या एडजेक्टिव चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं समझाते जाता हूँ। विशेषण या एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए, मेरे पास जितनी भी ग्रामर की बुक है सब बच्चों को जैसे जैसे होगा मैं दे दूंगा अगर मेरे पास हो, ठीक है। चलो देखो, अच्छा बताओ विशेषण क्या होता है, किसको पता है ये बताओ, जिसको पता है हाथ उठाओ। अरे विशेषण एडजेक्टिव भी पता हो तो बताओ। नहीं, वो तो क्रिया होती है, वर्ब होती है। 6 क्लास में किसी को विशेषण या एडजेक्टिव पता है उधर? हाँ, देखिए, एडजेक्टिव या विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता या क्वालिटी को बताता है। जैसे राम सुंदर लड़का है, राम इज ए हैंडसम बॉय। तो हैंडसम मतलब राम क्या है, राम की क्या विशेषता है, सुंदर है या हैंडसम है। तो हैंडसम जो हो गया वो एडजेक्टिव, ठीक है। मैं कहूं वाटर इज हॉट, पानी कैसा है, गर्म है ना। तो गर्म या हॉट जो हो गया वो हो गया एडजेक्टिव, इस तरह से। तो मतलब जो भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो कैसे, देखो अब मैं कहूं राम इज अ गुड बॉय, मैं कहूं कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय का मतलब क्या हो गया, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम क्या है, नाउन है या प्रोनाउन? नाउन है ना, नेम है तो नाउन है। अब राम की जगह हम ही लगा दें तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। ही इज वेरी टॉल, राम के लिए। तो यहाँ टॉल कौन है, ही। ही मतलब कि वह बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल। तो टॉल किसके लिए आया, ही के लिए आया है ना। और गुड किसके लिए है, वो भी नाउन के लिए, राम के लिए है। तो जब किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की कोई विशेषता बतलाता है या उसके बारे में जो अच्छी खराब बातें लिखी जाती है उसी को एडजेक्टिव। हाँ, लड़के के लिए बेटा ही होता है और लड़की के लिए सी होता है। अब देखिए मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, द सन वॉज वेरी ब्राइट, इसमें एडजेक्टिव क्या है, सूरज बहुत चमकीला है। तो बताइए विशेषता विशेषण क्या होगी, तुम बताओ, तेज बोलो। सूरज बहुत चमकीला है तो क्या होगा, सूरज चमकीला था। तो इसमें क्या होगा, विशेषण क्या होगा, चमकीला होगा ना। जिससे पूछे वही बोले। द सन इज वेरी ब्राइट, इसमें क्या एडजेक्टिव क्या होगी, ब्राइट होगी ना, क्योंकि सन एक नाउन है, समझ में आ रही है ना। सन एक नाउन है और उसके बाद में उसकी विशेषता बताई जा रही है जो कि ब्राइट है। दे लुक्स चीयरफुल मतलब वह खुश दिख रहे हैं। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, दे लुक चीयरफुल, इसमें क्या होगा एडजेक्टिव, खुश, खुश। हाँ तो वो बहुत खुश हैं तो इंग्लिश से बोल दो कि चीयरफुल, ठीक है ना। अब मैं और भी कुछ बताता हूं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, द बॉय इज वेरी टॉल, क्या टॉल या बॉल, क्या बोल रहा है ये, टॉल बोल रहे हो ना। राम राम लुक्स वेरी सैड, तुमने इसने क्या बोला, राम कैसे बोल रहे हो, पागल हो, नाउन नहीं हो सकता, वो तो नाउन है। राम लुक्स वेरी सैड, इसका मतलब ये हुआ कि जो राम है बहुत अधिक दुखी है, दुखी दिख रहा है। तो क्या विशेषण होगा इसमें, दुखी। समझ में आ रही है बात,
यार तुम लोग बिल्कुल रट्टू तोते हो। नाम होता है ना, वो तो नाउन है। वो नाउन है। और जो ही सी इट क्या, जिसके बारे में एक बात, जो भी बात कही जाती है ना, वो एडजेक्टिव है। जैसे वो लंबा है तो लंबा, लंबा हो गया एडजेक्टिव। राम छोटा है तो छोटा एडजेक्टिव है। ठीक है। मोहन अच्छा खाना पकाता है तो अच्छा एडजेक्टिव हो जाएगा। नैतिक गोरा है तो गोरा एडजेक्टिव है। मास्टर काला है तो काला एडजेक्टिव है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से होगा। अब मैं पूछते जाता हूं, बेटा ध्यान देते। तो ये समझ में आ गया कि एडजेक्टिव या विशेषण क्या होगा? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव भी होते हैं। तो बेटे कर क्या रही है इधर? तो इतनी इंटेलिजेंट लड़की, तू भी उन बच्चों की तरह करेगी तो मैं फिर किसके सहारे में बैच चलाऊंगा? सारे बालक ही कितनी निकम्मे हो जाए। अब देखो इसके बेसिस पे 5 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। बेटे जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो तेरी चमड़ी निकाल दूंगा। ध्यान से सुनिए तो जिस मजे में तू जी रहा है ना वो मजे नहीं मिलेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब कि गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताता है। आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप लंबे हो, आप छोटे हो, ठीक है। आप सुंदर हो, आप बदसूरत हो, ये सारी चीजें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6, ये बताएगा कौन चीज कितने नंबर में संख्या। क्यों पलट रहे, पेज बंद करो। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कौन चीज कितनी ज्यादा है, 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। 1 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन, जिसको कि हम मात्रा जिसकी माप सकते हैं, जिसको नाप तौल सकते हैं, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जिसपे आपका अधिकार होता है। माई मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका, ठीक है। हिज उस लड़के का, हर उस लड़की का। समझ में आ रहा है? मैं लिखवा दूंगा ये। तो चलो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैंने आपको बता ही दिया, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। ऐसा एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव तो होगा लेकिन वो क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए, गुण बताएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। देखो मैं अब आपको बताऊंगा। द काइंड वुमेन टुक द पपी होम। द काइंड वुमन टुक द पपी होम। पपी मतलब कुत्ते का जो पिल्ला होता है, बच्चा छोटा। काइंड मतलब कि दयालु। जो दयालु औरत थी उसने कुत्ते के बच्चों को घर ले आई, वो कुत्ते के बच्चे को घर ले आई। तो इसमें आप बताइए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या हो? हाँ बिल्कुल सही, काइंड, ठीक है। तो बेटा आपको पता चल गया, समझ में आया आपको? द काइंड वुमेन टुक द पपी होम, तो ये समझ जाएगा कि एडजेक्टिव का काइंड हो गया ना एडजेक्टिव। आ रहा समझ? एडजेक्टिव हुआ ना काइंड। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको ये भी बताना होगा, ठीक है। उसके बाद द एंशिएंट स्टैच्यू स्टैंड्स ऑन द हिल टॉप। एंशिएंट स्टैच्यू, अब देखो एक बहुत पुराना जो मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है, वो पहाड़ी के टॉप पर है, पहाड़ी के एकदम शिखर पर, ऊंचाई पर, ठीक है। बहुत पुरानी मूर्ति पहाड़ी के टॉप पे है। तो इसमें तुम बताओ निशांत कि एडजेक्टिव क्या होगा? एक बहुत पुरानी मूर्ति या स्टैच्यू पहाड़ी के टॉप पे है। एक तुम बताओ। एक बहुत पुरानी मूर्ति पहाड़ी के टॉप पे है।
आंसर बोलो। इसमें आपको क्या एडजेक्टिव है? पुरानी होगा। मूर्ति तो नाउन है ना, एडजेक्टिव तो पुरानी हो गई। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में पता करना हो। सी इज एफिशिएंट एंड ऑनेस्ट, ठीक है। वह दक्ष है मतलब कि माहिर है, और साथ ही साथ ईमानदार भी। एक लड़की है जो दक्ष और ईमानदार है। तो तुम बताओ हिमांशु, इसमें क्या होगा? कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं? अरे दक्ष और ईमानदार दोनों होगा ना गधों। वो भी तो गुण ही तो है, माहिर होना को गुण नहीं है। माहिर गधे होते हैं या अच्छे लोग होते हैं? दिमाग क्या बेचा है वाणिये के पास अपना? ये समझ में आ गया? तो आपको गुण के बारे में, आपके बुक में बेटा फोर्थ क्लास को फोर्थ क्लास के हिसाब से करना है, फिफ्थ क्लास को फिफ्थ क्लास के हिसाब से करना है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं। इससे क्या होगा कि आप लोग का आपकी स्टैंडर्ड कहीं मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, हम देख लेंगे ना। तुम हमेशा शुरू में क्वेश्चन क्यों पूछते हो फालतू क्वेश्चन? इस बात से मेरे को बहुत इरिटेशन हो। मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप सीखिए पहले, ठीक है ना। टेस्ट का क्या करना है वो हम ले लेंगे ना, मेरा काम। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसको समझ में नहीं है बताइए? बोलिए, हाथ उठाइए। अरे टॉल, स्मॉल, बिग, पुराना, नया, छोटा, बड़ा, ये है क्वालिटी, गुण है। और क्या है इसमें? क्या हाथ उठाते हो? कटवानी हाथ अपनी पागल से। तेरी मैडम क्या कराती है? कुछ बोलती नहीं, गूंगी है मैडम तेरी? क्या पढ़ाया तेरे एडजेक्टिव रे? बोलिए जरा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब है कि नंबर के बारे में बताया जाता है। जैसे 1 2 3 4, मैनी, सम, ये चीज। मैनी मतलब बहुत सारे, सम मतलब कि कुछ, फ्यू मतलब भी कुछ, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही कहे जाएंगे। मतदान। We bought 2 bottles of शरबत। We bought 2 bottles of शरबत। हमने 2 बोतल शरबत खरीदी। इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा? पिलाओ तेरे शरबत। तो 1 2 3 मैंने बोला नंबर की बात होगी ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर है तो नंबर की बात करेंगे हम। तो 2 मतलब कि 2 बोतल्स, ठीक है। 2 बोतल शरबत। अब तुम बताओगे देयर वर मैनी पीपल इन द रूम। रूम में बहुत सारे लोग हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा? हाथ नीचे करो, मैं पूछ लूंगा जिसे पूछूंगा। देयर वर मैनी पीपल इन द रूम, क्या होगा? हाँ, तो इसमें एडजेक्टिव क्या है? इसमें बताना कितने हैं, तो बता। बहुत है ना, इंग्लिश भी तो बोल। मैनी का मतलब बहुत होता है, तो मैनी इज द आंसर, ठीक है। तो बता रहे these 4 topics are not very easy। समझ में आया आप लोग? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जिसको नाप तौल सकते हैं, ठीक है। सम राइस इज स्टिल देयर इन द पॉट। कुछ चावल अभी भी बर्तन में रखे हुए हैं या बचे हुए हैं। कौन से चावल? कुछ बोलो ना, चावल क्यों? चावल तो नाउन है। सम, ठीक है। सम या कुछ जो हो गया वो
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, समझ में आ रहा है बेटा? मात्रा। द कार, तुम बताओगे, द कार डिड नॉट कॉस्ट मी मच मनी। द कार डिड नॉट कॉस्ट मी मच मनी, इस कार के लिए मुझे ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। देख भाई, ये जो मेरा ये ब्रेन है ना, ये फटने वाला है हेडेक के चलते, तो एक बार में सुना कर। द कार डिड नॉट कॉस्ट मी मच मनी, कार के लिए मुझे ज्यादा पैसे नहीं देने पड़े। तुम बताओ। तुम द कार डिड नॉट कॉस्ट मी मच मनी, मच मतलब कि बहुत, ठीक है। इट वॉज इनफ, हाउ मच ऑफ इट, इट वॉज इनफ मतलब ये बहुत ज्यादा है, इनफ, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बेटा आ गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये दिखाया जाता है, बताया जाता है कि चीज मेरी है, तुम्हारी है, किसकी, ठीक है। अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब नाउन के हमेशा पहले आता है, याद रखिएगा। दिस शॉप, दीज ऑर्चर्ड्स, दिस डैट, दीज दोज, ये चार चीज याद रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है। सच, ये भी आ जाएगा, समझ में आ रहा है? अब मैं कहूंगी दिस शॉप सेल्स मैप्स, ठीक है। दिस शॉप सेल्स मैप, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? क्या करें? अरे तो मास्क निकाल के बोलना, मुंह में ही रखी तेरी बातें। दिस शॉप सेल्स मैप्स, दिस, दिस डैट दीज दोज, लगा ले, दिस डैट दीज दोज, ये सारे जो चीजें हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तुम बताओ। दीज ऑर्चर्ड्स आर स्टिल लेडन विद फ्रूट्स, दीज, ठीक है। दोज फार्म्स आर नॉट गुड, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि माई, आवर, योर, ये सारी चीजें बतानी है, ठीक है बेटा। तो मैं बोलूं आवर हाउस इज नियर द रिवर, ठीक है, तुम बताना योर हाउस इज ऑन द हिल टॉप, योर हाउस इज ऑन द हिल टॉप, ठीक है। तुम बताओ हिज फार्म इज बियॉन्ड द हिल, हिज होगा ना? तू बता बेटे। योर नेम इज रिटन हियर, योर, ठीक है। तेरी तबीयत ठीक नहीं, तो अब तक लेना तू एक खूंटी पे टंगा मिलता मेरे। हर नेम इज, तुम बताओ बीच वाले, हर नेम इज नॉट देयर, हर नेम इज नॉट देयर, हर होगा, हर मतलब उस लड़की का, इज क्या होता है? गोबर है। इट्स पेंट्स हैज worn off, इट्स पेन, ठीक है, समझ में आ गया? चैप्टर खत्म। बुक एक्सरसाइज करो, तुम निकालो। फोर्थ क्लास का देखने रुक जाइए। तुम साइंस का 2 चैप्टर करोगे, सॉरी इसका इंग्लिश का, एक तो ये चैप्टर कर लो, पहले जो कर रहे थे वो करो, या एक काम करो एडजेक्टिव ही करो। भरने से क्या जरूरत, तुमको सिखाया नहीं मैंने क्या? क्यों भरोगे भाई? चलो करो, निकालो बुक, निकाल। बाद में, अभी बहुत सारे टेस्ट देना है, तुमको ज्यादा टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसको करो, इस एक्सरसाइज को पूरा करो। इंग्लिश की बुक किसके किसके पास में? हेलो,
क्वेश्चन पेपर बना के लाना, ठीक है? क्वेश्चन पेपर बना के ठीक है, जिस दिन आएगा उस दिन टेस्ट देना होगा, ठीक है? सर हम भी क्वेश्चन पेपर बना लें। सर हम भी क्वेश्चन पेपर बना लें। क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं, लो व्हाइट पे लिखो। अब तो जाना करना, मेरे सर पे क्यों नाच रहा है भाई? सर इसका देना का लेता है। ठीक है, तो बेटा जाइए, 4th 5th क्लास इधर जाइए। एडजेक्टिव कराया ना? नहीं फैन नहीं चला सकता, मेरे सर बहुत दर्द है। नहीं सब यही बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो, आएंगे तो देखा जाएगा। बैठो, जहाँ बैठे वहीं बैठो, गर्मी मत करो। क्यों गर्मी में परेशान हो रहा है बेटे? अभी तो हवा कर ले, अपनी तेरे पास बुक है ना भरी हुई, तो टेस्ट तैयार करो, करके जाओ। इस तरह पे अभी 2 मिनट चुप रहो। बिल्कुल, ये तो अपने पास ही रखो, जो बच भी जाएगा, ठीक है? हर फ्राइडे सैटरडे को हर बच्चा अपना इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का बुक लेके आए। राधे रे पीछे तीन पांच क्लिक किया ना, किस चैप्टर के टेस्ट के लिए कहा था आप लोगों को? मीडिया का ना क्वेश्चन पेपर बना के लाए हो? मैसेज किया था मैंने, कर ग्रुप पे चेक करो, बना ले बेटा जल्दी से। कैसे बनाएगा? फोन तो है नहीं तेरे पास, लिख रखे है ना? अरे जी हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर बना के एक बुक सबमिट कर बेटा। ये नहीं करना, हम करिए ए कुछ काम से हो गया इसको कुछ ये करना है। सिंबल भाई बना के लाएगा, मैं वैसे ग्रुप बना के लाएगा क्यों कोई अरे क्यों इसको कर रहा है पागल हो? आयुष लेके आएगा ना, ये तुम्हारा भाई। अरे मैंने वो पास मैथ की कोई बुक है ना? किसने दिया? मैंने दिया। देखते ग्रामर की बुक तो बेटे मैंने ग्रामर की बुक एक्स्ट्रा जो है भी बहुत पहले
कर लो।